पहले बात उदयपुर फाइल्स की। आज फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज हो रही है। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी ये फिल्म आज रिलीज हो रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल का पूरा परिवार ये फिल्म देखने जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इस फिल्म पर इनकार कर दिया था और केंद्र सरकार तो पहले ही ग्रीन सिग्नल इस फिल्म को दे चुकी है। उदयपुर का बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड और इस हत्याकांड पर बनी फिल्म आज होने जा रही है रिलीज। कई अड़चनों को, कई बाधाओं को इस फिल्म ने पार किया और आज रिलीज होने जा रही है उदयपुर फाइल्स। तो उदयपुर फाइल्स आज रिलीज होने जा रही है। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी ये फिल्म और कन्हैया लाल का पूरा परिवार ये फिल्म देखने जाएगा। कन्हैया लाल का पूरा परिवार इस वक्त एक्सक्लूसिव जी राजस्थान पर मौजूद है। जी राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी अविनाश उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अविनाश, बात कीजिए कन्हैया लाल के परिवार से, उनके बेटे से, उनकी धर्मपत्नी से। आज फिल्म रिलीज हो रही है कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी ये फिल्म और पूरा परिवार आज ये फिल्म देखने जा रहा है। पहला रिएक्शन उनका, अविनाश। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में परिवार के लोग जो है वो फिल्म देखने के लिए निकलेंगे। उसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के जो है वो पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे किए हैं। लेकिन उसके पहले की तस्वीर कन्हैया लाल की पत्नी जो है वो अपने पति की तस्वीर गोद में लिए यहाँ पर बैठी हैं और बस कुछ देर में परिवार के लोग जो है वो यहाँ पे फिल्म देखने के लिए निकलेंगे। लेकिन उनकी पत्नी ये फिल्म जो है वो नहीं देखने जाएगी। मैं सबसे पहले उनकी जो पत्नी है उनसे बात करूंगा। आज जो है आप दोनों बच्चे जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, आप नहीं जा रहे हैं। किस तरह से आप उनको यहाँ से विदा करेंगे? क्या देख रही हूँ तो दोनों बच्चों को भेज रही हूँ। आप तो देखना, मैं नहीं देख पाऊंगी तो बच्चे तो देख पाएंगे। उनको कह रही हूँ और उसके बुआ के परिवार को बोल रही हूँ आप भी जाना, सब देखना पिक्चर। जब भी इस तरह के विवाद पे फिल्में बनती हैं, उनको लेके विवाद होना स्वाभाविक है। उससे पहले भी ऐसी कई फिल्में आई थी जिनको लेके विवाद हुआ था। ये जब पूरी संघर्ष जब चल रहा था इस फिल्म को लेके, क्या उम्मीद थी कि वो दिन आएगा जरूर कि जिस दिन ये फिल्म जो है वो रिलीज हो पाएगी? और जो एक सच्चाई है उदयपुर शहर की, एक शांत शहर की, पर्यटन के लिहाज से देखे तो दुनिया भर में उदयपुर शहर मशहूर है। लेकिन आपके पिताजी की हत्या हुई थी तो उसको लेके भी शहर बदनाम हुआ। क्या लगता था उस समय, कैसे अपने आप को संभालते थे, किस तरह से हिम्मत जो है वो जुटाते थे? लेकर आज तक अपन जो कमी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ना हो पाएगी। अब हमने, क्योंकि मेरे परिवार में मैं ही बड़ा हूँ, ठीक है, और मम्मी और मेरा जो भाई है वो उनको संभालने की जिम्मेदारी है वो मुझी पर रखी। इसी वजह से मुझे हर चीज को संभालना पड़ा। और इस मूवी के लिए हमने कई लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका डिसीजन देते हुए कहा कि ये मूवी किसी भी तरह कम्युनिटी की हारमोनी को नहीं बिगाड़ती। इसी वजह से ये मूवी आज के दिन रिलीज हो रही है। पर अभी भी जो हमारी न्याय की जो लड़ाई है वो बाकी। ये तो सिर्फ एक सहारा है हमारे न्याय की लड़ाई में लोगों को छोड़ने का, कि लोग इसको देखें और हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो, ताकि उन दोनों अपराधियों को, कम से कम उन दोनों अपराधियों को जिन्होंने ये किया, जिन आतंकवादियों ने किया, उनको फांसी की सजा मिले जो अभी तक नहीं। इस पूरे संघर्ष के दौरान, फिल्म के संघर्ष को लेके कभी ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी, या ऐसा कोई क्षण आया हो जिसने कि बहुत हताश किया हो? देखिए, इस फिल्म को रोकने के लिए, बैन करने के लिए संगठन जमीयत उलमा, ठीक है, मौलाना अरशद मदनी आए इसको रोकने के लिए। उन्होंने देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस समय हताशा हुई कि अगर इतना बड़े वकील हमारे अगेंस्ट थे तो शायद हमारा जो केस है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, और शायद मूवी ना भी रिलीज हो, इस तरह की कुछ सोच थी। पर
हर चीज को छोड़ते हुए ये मूवी आज रिलीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को रोकने कौन आता है? एक आरोपी, ठीक है, एक हत्या में शामिल एक अपराधी जिसके ऊपर यूएपीए धाराएं लगी हुई, वो इस ग्राउंड पर बेल ले रहा है कि मेरे परिवार में मेरे सिवा कमाने वाला और कोई नहीं, इसलिए मुझे मेरे माता पिता का पेट पालने के लिए मुझे बेल दी जाए। और वो जो हत्या में शामिल था तब उसने ये चीज नहीं सोची, पर जब उसी घटना पर आधारित एक मूवी जब आ जाती है तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और जावेद जैसा अपराधी भी जो कमाने के लिए उसके पास मतलब खाना खिलाने का उसको पैसे नहीं, वो 25 लाख के वकील को हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन इनको सहायता कर रहा है, कौन आतंकवादियों का सरगना बना होगा। जब भी इस तरह की फिल्म आई, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात करें या अन्य दूसरी करें, वो काफी फिल्म जो है वो हिट हुई थी। क्या लगता है कि ये इस फिल्म को कितना देश के लोग जो है वो पसंद करेंगे, और क्या उम्मीद आपको है? वो तो देश की जनता पर ही है कि इसको जनता कितना देखती है और कितना सपोर्ट करती है। और देखने के बाद, देखना ही उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि देखने के बाद लोग समझे कि देश में क्या चल रहा है, और इसके लिए एक लड़ाई लड़े, इसके लिए कानून बनाया जाए कि इस तरीके की जो हत्याएं हो जाती है, इस तरीके के जो आरोपी, जो आतंकवादी होते हैं, उनको उनके लिए जल्द से जल्द कड़ा कानून का रुख लेना चाहिए सरकार को भी, और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा लेनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो जिस तरीके से इन्होंने जिसके साथ जो भी किया हो, तो इनके लिए सजा भी उस तरीके की होनी चाहिए। पर हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम उनके लिए फांसी की सजा तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कम से कम फांसी की सजा जो है वो जरूर यहाँ पर हो। अविनाश, इनसे पूछिए, परिवार से पूछिए, क्या फिल्म का जब निर्माण हो रहा था उस वक्त फिल्म के निर्माता, निर्देशक या कलाकारों ने इनसे आके मुलाकात की, परिवार से मुलाकात की? ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है अविनाश, क्योंकि इससे दर्शक भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस फिल्म का सच्चाई से कितना गहरा ताल्लुक है। बेटे से ही ये सवाल पूछ के जानता हूं मैं। यस, जब ये फिल्म बनी थी तो किस तरह से जो निर्माता निर्देशक है वो आप लोगों के संपर्क में थे? किस तरह से इसकी कहानी को जो है वो तैयार किया गया? कितनी जो है चीजें आपने उनको उपलब्ध कराई थी? ये जो मूवी बनी है, ये बिल्कुल हमारे परिवार के कंसर्न से ही बनी है। इसमें हमारे लोगों के रियल नाम यूज किए गए इस मूवी के अंदर, और इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो हमसे पूछकर ही बनाई गई। इसमें कई सारी चीजें हमसे पूछकर बनाई गई, और क्योंकि सिनेमेटोग्राफी मतलब कुछ फिक्शन भी अलाउ करती है, तो उस मूवी के अंदर कुछ फिक्शन वगैरह भी है। तो पर ये मूवी हकीकत का 10% भी नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हकीकत को दिखाना स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं है। जितनी क्रुएल्टी से, जितनी क्वालिटी पे और जघन्य तरीके से उन्होंने मारा, उतना अगर दिखा दिया जाए तो कम्युनिटी वायलेंस में आता है, ठीक है। और सेंसर इस चीज को कभी अलाउ नहीं करेगा। इसी वजह से मूवी जो है वो बहुत ही अभी जो है उसके अंदर इतना सब कुछ नहीं है मूवी के अंदर, क्योंकि अगर वो चीज दिखा दी जाए तो हो सकता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए देश का। जब ये घटना हुई थी असली में, रियल में, तब देश का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, पर जब शायद उस मूवी को दिखा दिया जाता तो शायद देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता, ये कहना था। क्या ये इन्होंने जब हत्या की थी, बकायदा वीडियो बनाया था, तो वो दृश्य, क्योंकि आप फिल्म देख चुके हैं, उसको किस तरह से फिल्माया गया? क्या उसी जिस निर्ममता से उन्होंने वो किया था, क्या उस रियलिटी को भी दिखाने का प्रयास उसने किया? नहीं, देखिए वो कोशिश थी उस मूवी के अंदर, उनकी जो क्रुएल्टी है वो दिखाने की कोशिश थी, बट उसको सेंसर ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसे भी काट दिया गया उस चीज से। और बस अब एक दो व्यक्ति आते हैं दुकान पे, पापा के जब पापा उनका नाप ले रहे होते हैं तो एकदम से चाकू निकालते हैं और बस गर्दन पे चाकू लगाकर चले जाते हैं और उसका वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तो बस मूवी के अंदर इतना ही, मतलब जो सच्चाई का 10% भी नहीं है वही बोला है। जो 55 कट लगे हैं वो उसको लेके क्या कहेंगे? अगर मूवी एज इट इज आती तो मुझे लगता है कि एक सच जो देश के सामने आता वो अलग होता, पर अब जब उसमें 55 कट्स लग चुके हैं तो वो सिर्फ हमारे परिवार का दर्द रह गया है, ठीक है। मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ वो घटना रह गई है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या लगता है कि आखिर कब तक आपको न्याय का इंतजार करना पड़ेगा? चप्पल आज भी आप नहीं पहनते हो, बाल आपके अभी भी कटे हुए नहीं है, पिताजी की अस्थियां हैं। क्या लगता है कि
क्या अगली जब बरसी आएगी, 3 लगातार हम भी कवर कर चुके हैं, क्या लगता है कि अगली जब इनकी बरसी होगी तब तक क्या न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं? देखिए, न्याय की उम्मीद जो है वो तो हमसे ऐसा कहा गया था कि आपके जो केस है वो तो क्लियर कट केस है, उन अपराधियों ने वीडियो बनाया है, वीडियो को एफएसएल आते ही इन अपराधियों को सजा दी जा सकती है। इस केस को फास्ट ट्रैक में लगाया जाएगा जल्द से जल्द अपराधियों को सजा, पर वो केस आज भी फास्ट ट्रैक में नहीं है। 3 साल हो गए, अभी भी हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और केस का जो स्टेटस है ना वो है, समझ रहे, इस केस में 150 गवाह, उसमें 15-16 की पेशी अभी नहीं हुई है, ठीक है। जजों के ट्रांसफर हो चुके हैं 3 से 4 बार। तो जिस तरीके से केस चल रहा है शायद हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। एक लाइन है बड़ी ही पॉपुलर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो हमें कहीं दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। ये चीज है कि हम, मुझसे तो किसी ने ऐसा कह दिया कि तो सेशन कोर्ट में ही नहीं निकला है कि अगर 15-20 साल इधर रह गया, 10 साल अगर हाई कोर्ट में रह गया और 5-6 साल अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी खींच दिया तो तुम्हारी तो उम्र हो गई, तुम्हें तुम्हारी जो लाइफ है उसमें न्याय नहीं। लेकिन अब क्या लगता है कि फिल्म आएगी तो क्या प्रेशर में आएगी सरकार? देखिए, अगर जनता चाहे तो बिल्कुल सरकार भी प्रेशर में आ सकती है। अगर लोग कई मांग करें, इन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इनको कम से कम फांसी की सजा मिले, तो सरकार को भी इन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, देखिए एक उम्मीद जो न्याय की कही जा सकती है वो भले ही परिवार के लोग उसमें कम लगाए बैठे हैं, लेकिन अब जो सहारा है वो जनता का है। कहते हैं जनता जनार्दन होती जनता है। का और अगर सहारा इस है फिल्म अविनाश, के माध्यम से हालांकि हाँ, ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम या कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी कन्हैया लाल जी की धर्मपत्नी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनसे बात हो सके, उनको नहीं लगता कि अगर वो ये फिल्म देखने जाएं, पहला सवाल तो ये पूछेगा उनसे क्या फिल्म का निर्माण हुआ, तो उन्होंने फिल्म देखी क्या, निर्माता निर्देशकों ने उन्हें ये फिल्म दिखाई क्या। दूसरा, क्या उन्हें नहीं लगता कि आज अगर ये फिल्म वो देख कर आती हैं तो शायद कहीं ना कहीं जनता का और ज़्यादा समर्थन उन्हें मिलेगा? क्या उन्हें नहीं लगता ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए उनसे ही जानने की मैं कोशिश करूंगा। यशोदा जी जो अपने पति की तस्वीर गोद में लेके बैठी हुई है। यशोदा जी, आपको नहीं लगता है कि क्या आपने ये फिल्म देखी? मेरा पहला सवाल तो ये है। और अगर आप आज जाएंगे तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपसे। मैं तो ये पिक्चर नहीं देख पाऊंगी, बच्चे को बोला परिवार को साथ लेके जाओ, मैं नहीं देख पाऊंगी। बिल्कुल, देखिए फिल्म जो है वो ये नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था, बाकायदा दोनों आरोपियों ने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला था। हालांकि उनके बड़े बेटे यश का कहना है कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी उस पूरी तरह से उस दृश्य को उस तरह से नहीं फिल्माया गया है जो कि पूरी हकीकत है, जो कि उस समय उनके साथ में कुछ हुआ था। गाइडलाइंस लेकिन होती है, शायद इस वजह से उसे फिल्माया इस जाना भी वजह से मुमकिन और ना हो। बावजूद जी जी जी। बावजूद के यशोदा जी का यही कहना है कि क्योंकि देखिए कई फिल्म जो होती है वो उनके जीवन पे बनी हुई है, और जब फिल्म सामने चल रही होती है तो वो पूरे जीवन का एक दृश्य के रूप में सामने होता है। और दोनों जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि क्योंकि अगर उनकी मदर की तबीयत बिगड़ जाए या और कुछ हो जाए तो वो इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और इसी कारण से ये दोनों भाई अपने जो संबंधी है, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके साथ फिल्म देखने के लिए जाएंगे। और क्योंकि आज फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। परिवार को फिल्म देखने के लिए जब जाएगा और वापिस आएगा उसके दौरान अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अभी भी आज दिन तक भी पुलिस के सशस्त्र जवानों की सुरक्षा है, लेकिन उस सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। तो कहा जा सकता है कि परिवार के लोग फिल्म की एक जंग जीते हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म आज रिलीज हो रही है और उदयपुर में यह घटनाक्रम हुआ था तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। जी अविनाश, एक सवाल ये भी कि ठीक है, कन्हैया लाल की धर्मपत्नी फिल्म देखने नहीं जाएंगी, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उन्हें उम्मीद कितनी है अगर वो ये बता सकें इस फिल्म के रिलीज होने के बाद? हालांकि इस हत्याकांड के बाद से परिवार लगातार मांग कर रहा है, दोनों हत्यारों की फांसी की मांग कर रहा है। क्या उन्हें कहीं कोई उम्मीद नजर आती है, उम्मीद बंधती नजर आती है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद
इन्हें इंसाफ मिलेगा, जो इनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ लगता है कि हालांकि देखिए न्यायिक बिल्कुल, प्रक्रिया सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है, लेकिन इस फिल्म से इनकी क्या उम्मीद है? सुंदर जी, क्या आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के जरिए जो न्याय की प्रक्रिया है, क्या वो तेज हो पाएगी? और आपको क्या उम्मीद है कि अब जो डिले हो रहा था न्याय, वो अब क्या जल्द से जल्द आपको न्याय मिल पाएगा? हमको उम्मीद तो होगी कि हमको न्याय मिल जाएगा। आज 3 साल हम बैठे हुए हैं, हमको न्याय कब मिलेगा? हम ये चाह रहे तो अब न्याय की लड़ाई में लोग बस बाग एक सहारा है गाली कि देते जो उनके देश साथ की जो क्षमता है वो हमारे साथ अब तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े लोगों से क्या अपील करेंगे इस फिल्म को लेके? मैं तो कह रही हूँ लोगों को ये कह रही हूँ कि बड़ी यात्रा रही है। इसके पापा विश्वास करते, आप किसी का विश्वास मत करना। ये बहुत विश्वास करते थे, तो भाईचारा रखना पड़ता है, मेरे उनके साथ काम करना पड़ता है। आज देखो, आज हमको ऐसा भुगतना पड़ रहा है उनके साथ। आज विश्वास करा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कोई विश्वास मत करना इनके साथ। यश जो है फिल्म को रिलीज कराने को लेके लगातार दिल्ली में, नोएडा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। आपने किस तरह से उसको समझाया ताकि उसका मनोबल जो है वो बना हुआ रहे? ये समझाया कि पापा के साथ तो गलत हो गया बेटा, जो पहलगाम में भी भैया के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। आज तेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं क्या मूवी आने से भी नहीं बिगड़ी। उनको मैंने बोलने के लिए गलत बोली, ठीक। उनके बारे में कुछ चलिए अविनाश, शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका।